बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक छोटे से क्लिप में दुआए कनूत का प्रैक्टिकल तरीका बयान करने लगे हैं कि दुआए कनूत किस तरीके से मांगनी चाहिए। जब दूसरी रकात में पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आप पढ़ें। लेकिन इससे पहले ये बात ज़िक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि दुआए कनूत वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर दुआ कनूत भूल भी जाते हैं तो नमाज बातिल नहीं होती है, लेकिन इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब है। यहाँ तक कि अगर आप रकूह में थोड़ा सा झुके हैं, मुकम्मल रकूह में नहीं गए हैं, तो वहाँ से आप पलट कर आप दुआ कनूत पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर रकूह में चले गए हैं तो फिर रकूह में याद आ गया है तो फिर रकूह के बाद जब आप सामने अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं उसके बाद आप दुआ कनूत पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सजदे में जाके याद आता है कि मैंने दुआ कनूत नहीं पढ़ी, तो फिर आप नमाज के इख्तिताम के बाद आप दुआ कनूत पढ़ सकते हैं। तो अभी दुआ का तरीका बयान करने लगे हैं कि दुआ जब आप मांगने लगे हैं तो किस तरीके से मांगे, हाथ कैसे रखने चाहिए। तो मेरे अजीज़, दुआ कनूत का बेहतर से बेहतर जो तरीका है वो ये है कि इस तरीके से हाथ बिल्कुल चेहरे के सामने होने चाहिए, चेहरे के सामने हथेली होनी चाहिए, उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए और थोड़ी सी उंगलियां जो है आसमान की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से अंगूठे जो हैं वो खुले हुए होने चाहिए और इस तरीके से दुआ मांगे। कनूत में आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये वाली भी दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, ये भी पढ़ सकते हैं। सुबहानल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको ज़िक्र आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ है वो भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। तो दुआ कनूत बाज़ औक़ात अहबाब इस तरीके से मांगते हैं, वो भी ठीक है, इस तरीके से मांगते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर से बेहतर तरीका यही है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।